गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर हिंदी क्लासेस। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपने अगर गया वीडियो अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण जो है उसका ओरली अभ्यास किया था। तो ये वीडियो आप बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, तो गए वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी रिवीजन करके आगे का पार्ट देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला है भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा एक हमारे मन में जो विचार है, हमारे जो मन में किसी के बारे में भाव है, वो भाव हम किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत यानी किसी को बोल के दिखाना या किसी को लिख के देना। किस प्रकार हम प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं भाषा। भाषा के साथ मैंने आपको मातृभाषा किसे कहते हैं वो भी मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल देके आपको बोला था। फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तो वो भी हम रिवीजन कर लेंगे। मातृभाषा किसे कहते हैं? जो माँ से बच्चा सीख लेता है, ठीक है, उसे कहते हैं मातृभाषा। जैसे कि बच्चा छोटा है, उसे बोलना नहीं आता, लेकिन वो घर में जो भाषा मम्मी बोलती है, पापा बोलते हैं, दादा दादी, नाना नानी, जो भी भाषा हो, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कन्नड़ हो, जो भी भाषा घर में मम्मी पापा बोलते हैं, बच्चा 1-1.5 साल तक सिर्फ सुनता है। तो जो वर्ड्स उसने सुने हैं, जो सेंटेंस उसने सुने हैं, तो 1-1.5-2 साल के बाद जब वो बात करने लगता है तो वही भाषा बोलता है जो उसके घर में बोली जाती है, तो उसे कहते हैं मातृभाषा। और जो घर में हम एक दूसरे को जो बात करने के लिए जो भाषा बोलते हैं उसे कहते हैं बोली भाषा। आपको ध्यान में रखना है कि बोली भाषा वो है जो हम आपके गांव में, घर में, अड़ोसी पड़ोसी उनके साथ कर लेते हैं, उसे कहते हैं बोली भाषा। लेकिन जो बोली भाषा है उसे हम लिखने में यूज नहीं करते। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो लिपि हमने देखा, बोली किसे कहते हैं? लिपि यानी जैसे कि मैंने आपको कहा है, लिपि किसे कहते हैं? आप भूल जाओ कि आपको ये स्वर और व्यंजन मालूम है। अगर आपको स्वर और व्यंजन मालूम नहीं है तो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो आपको किस तरह दिखाई देगा? एक चिन्ह की तरह। जैसे कि ये एक चिन्ह है, आपको नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं। ये क्या है? एक चिन्ह है, आपको नहीं मालूम इसे क्या कहते हैं। ये क्या है? एक चिन्ह है, आपको नहीं मालूम। वैसे ही आप ध्यान में रखो कि ये आपको स्वर और व्यंजन मालूम नहीं है, तो ये वर्ड्स आपको कैसे, ये शब्द आपको कैसे दिखेंगे? एक चिन्ह की तरह। जो चिन्ह को लेकर, मतलब ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, ये चिन्ह को लेकर जब एक वर्ड बनता है तो उसे कहते हैं लिपि। ठीक है, मतलब अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिखते हैं, तो जिस चिन्हों की सहायता से आपने लिखा है तो उसे कहते हैं लिपि। ठीक है, तो हमने देखा भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं, और अभी हम देखेंगे कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। आपको मालूम है, जैसे कि आपने गए वीडियो में देखा है, जो हमारा विषय का ही नाम है हिंदी, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ठीक है, हर राष्ट्र की अलग अलग भाषा है। जैसे कि इंग्लैंड की अंग्रेजी है, अमेरिका की अंग्रेजी है, हमारी हिंदी है। और जैसे कि राष्ट्र की भाषा अलग है, वैसे हमारी राज्य की भी भाषा अलग है। जैसे कि पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, वैसे हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा है। और जैसे कि अलग अलग भाषा है तो उस भाषा के अलग अलग नाम भी है। और जो हम चिन्ह यूज करते हैं अलग अलग भाषा लिखने के लिए, तो उसे कहते हैं लिपि। और हर लिपि, मतलब अंग्रेजी में अगर हमने किस चिन्ह की सहायता से लिखी है, मतलब लिपि की सहायता से लिखी है, तो उसे अगर मैंने अंग्रेजी लिखा है तो उस लिपि को कहते हैं रोमन लिपि। अगर मैंने हिंदी, मराठी और संस्कृत लिखा है, ये जो बोर्ड पर आपको दिख रहा है हिंदी में जो मैंने लिखा है, उस जो संकेत, जो चिन्ह मैंने यूज किए है लिखने के लिए, उसे कहते हैं देवलिपि। ठीक है, वैसे अलग अलग राज्य की भाषा अलग अलग है, और उस अलग अलग राज्य की भाषा लिखने के लिए जो लिपि यूज करते हैं उसके भी अलग अलग नाम है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि भाषा बोलने, जब मैं आपको
मेरे मन के भाव, मेरे मन के विचार जब मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ तो उसे किस प्रकार करती हूँ, मतलब कौन से संकेत के द्वारा प्रस्तुत करती हूँ। जैसे कि संकेत है, मैंने आपको गए वीडियो में भी बोला है, अगर मैंने आपको हाथ दिखाया तो आपको पहले से मालूम है कि आपको बाय कह रही हूँ, या मैंने ऐसे हाथ किया तो मैं आपको कह रही हूँ कि रुक जाओ। अगर मैंने आपको ऐसा हाथ किया है तो आपको समझ में आता है कि मैंने आपको बुलाया। तो ये हो गए संकेत। जैसे कि बिना बोले मैंने सिर्फ एक्शन कर दी तो उसे कहते हैं संकेत। और बहुत सारे गेम भी है, जैसे कि दम से राज और चिट्ठियों का गेम है, उसमें जब लिखा जाता है हम एक व्यक्ति पढ़ के सिर्फ उसकी एक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा, मतलब सिर्फ संकेत करके दिखाना। फिर उसमें दूसरा है मौखिक भाषा। मौखिक यानी जो मैं आप कर रही हूँ, जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्या कर रही हूँ, बोल रही हूँ, मतलब जो मेरे मन में भाषा के बारे में जो भाव है, जो विचार है, मैं आपको किस तरह प्रस्तुत कर रही हूँ, बोलकर। और अगर मैं बोलकर दिखा रही हूँ तो आपको सुनकर समझना पड़ेगा, है ना। और तीसरा है लिखित भाषा। लिखित यानी मैंने जो बोर्ड पर लिखा है आपको समझाने के लिए, तो वो हो गया लिखित भाषा। और अगर मैंने बोर्ड पर लिखा है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आया, तो आपको कौन से संकेत के द्वारा हम हमारे भाषा, हमारे भावना, हमारे विचार प्रस्तुत करते हैं। एक तो संकेत के द्वारा, मौखिक भाषा और लिखित के द्वारा। अगर मैंने कुछ लिखा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप किस तरह समझ सकते हो, पढ़कर। अगर मैंने कुछ लिखा है तो आपको किस तरह समझना होगा। अगर मैंने कुछ लिखा है तो आपको कैसे समझ में आएगा, पढ़कर, है ना। ये हो गया पढ़कर। अगर मैंने बोलकर दिखाया है तो आपको सुनकर समझ में आएगा, है ना। जैसे कि मैंने अगर ये वीडियो आपके लिए बनाया है, जब आप ये वीडियो सुनेंगे, मैं कैसे प्रस्तुत कर रही हूँ, बोलकर, तो आपको समझ में आएगा सुनकर। ये मैंने बोर्ड पर लिखा है यानी लिखकर, मैं मेरे मन के भाव कैसे प्रस्तुत कर रही हूँ, लिखकर। और आपको कैसे समझ में आएंगे, जब आप ये बोर्ड में जो लिखा है, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, और जब आप नोटबुक में लिखेंगे और एग्जाम के पहले जो पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं पढ़कर। मतलब आप कौन से संकेत के द्वारा समझ सकते हो या प्रस्तुत करते हो। प्रस्तुत करने के 3 संकेत है, जैसे कि सांकेतिक मतलब एक्शन करके, मौखिक यानी बोलकर, और लिखित यानी लिखकर। और कैसे समझ सकते हो, अगर संकेत किया है तो आपको देखकर समझ में आना चाहिए, अगर बोलकर प्रस्तुत किया है तो सुनकर समझ में आना चाहिए, और अगर लिखकर दिया है तो आपको पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो आज हमने जो गए वीडियो में देखा था वही बहुत दिनों के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हमने वो पूरा रिवीजन किया है। बाकी का हम कल की वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज भाषा, लिपि, बोली, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा और भाषा प्रस्तुत करने के लिए कौन से संकेत है, और वो संकेत किस तरह हम प्रस्तुत करते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि मातृभाषा किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, तो आपको ये वीडियो देख के समझ में आया होगा कि हम हमारे मन के भाव कैसे प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बोली भाषा भी होती है। बोली भाषा यानी जो हम घर में जनरली बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हो, मैं बोलती हूँ, उसे कहते हैं बोली भाषा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, बोली भाषा यानी जो घर में बोलते हैं, लेकिन उसे राइटिंग में मतलब जब भी आपको कुछ लिखना हो हिंदी में, कोई सी भी भाषा में, तब जो बोली भाषा होती है उसे लिखने में यूज नहीं करते, मतलब उसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसे कहते हैं बोली भाषा, जो घर में बोलते हैं। अगर आपने देखा कि पूरे भारत देश में हिंदी ज़्यादा भाषा बोली जाती है, और आप किधर भी गए और आपको उस राज्य की, उस स्टेट की भाषा नहीं आती हो, और आपने अगर उनको हिंदी में पूछा, हिंदी में बोला, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। मतलब ऑलमोस्ट पूरे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो उसे हिंदी को, जो हमारे विषय का नाम है, तो उस विषय को यानी हिंदी को एक राष्ट्रभाषा बोला जाता है। और हर एक राष्ट्र की अलग अलग भाषा होती है। राष्ट्र अलग है,
भाषा अलग है। भाषा अलग है, वो भाषा के नाम भी अलग है। ठीक है, जैसे कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ठीक है, जैसे राष्ट्र अलग है तो उनकी भाषा अलग है, और भाषा अलग है तो उनके जो भाषा के जो शब्द हैं उनको जो बोलते हैं लिपि, तो वो भी उनका भी नाम अलग है। तो हर राज्य की, यानी पंजाब की अलग है, हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है, और वो राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसको अलग अलग नाम है। जैसे कि मराठी महाराष्ट्र में जो बोली जाती है उसे मराठी भाषा कहते हैं, और जो पंजाब में बोली जाती है उसे पंजाबी कहते हैं। तो हर राज्य की भाषा अलग होती है, और हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, और हर देश की भी भाषा अलग होती है। जैसे कि फ्रांस की फ्रेंच है, लंदन की इंग्लिश है, और भारत की हिंदी है। ठीक है, तो हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषा होती है, हर राष्ट्र की अपनी अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि हमारे भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है। और भारत में नहीं, भारत के बाहर अगर आपने लंदन, फ्रांस, अमेरिका कौन से भी देश में जाओ तो वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश बोला जाता है और सबको समझ में भी आता है। जैसे कि हमारे स्कूल ही इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है हर देश में, और ज़्यादातर ऑफिसों में भी ज़्यादा इंग्लिश ही बात होती है, तो उसे जो अंग्रेजी भाषा है उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि भाषा क्या है आपको समझ में आया, भाषा किस तरह प्रस्तुत की जाती है वो भी समझ में आया। तब आपको और आपको ध्यान में रखना है कि बोली भाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, फिर हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हर राष्ट्र की अलग अलग भाषा है, हर राज्य की अलग अलग भाषा है, और वो राज्य में जो भाषा बोली जाती है उसके अलग अलग नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय भाषा किसे कहते हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।